मैं डॉक्टर सविता घाना आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक से रहीम के दोहे भाग 1 का अध्ययन करेंगे। जिसके कवि हैं रहीम। चलिए उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवियों में से वे एक थे। रहीम उच्च कोटि के विद्वान तथा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक भाषाओं में कविता की, किंतु उनकी कीर्ति का आधार हिंदी कविता ही है। उनके दोहों में भक्ति, नीति, प्रेम, लोक व्यवहार आदि का बड़ा सजीव चित्रण हुआ है। चलिए देखते हैं उनका पहला दोहा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। प्रेम से भरा रिश्ता कभी किसी छोटी सी बात पर बिना सोचे समझे नहीं तोड़ देना चाहिए। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। दूसरा दोहा देख लेते हैं। रही मन निज मन की बीथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठीले हैं लोग सब, बांटी नाले हैं कोय। रहीम जी इन दोहों में हमें बहुत ही काम की सीख दी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन काम में नहीं लाते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। वे इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ पीछे वे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरा दोहा। एके साधे सब साधे, सब साधे सब जाय, रही मन मुलो ही सींची वो, फूले फले अघाय। प्रस्तुत दोहे में कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए, हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं होता। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता। अगला दोहा। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इस दोहे में रहीम जी ने राम के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था
तब वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं आएगा। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहीं, ज्यूं रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाहें। प्रस्तुत दोहे में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।